तो अगेन हम शेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, शेप लाइक आपके ब्लॉक्स, ठीक है, इनकी मदद से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जिस तरह से आपने पेंट में देखा था, तो यहाँ पर आपका ये कुछ शेप्स थी, 23 शेप्स थी, जिनकी मदद से आपने कितना कुछ बनाया था। तो अब अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर MS वर्ड के अंदर आपके पास ये 23 शेप्स नहीं, 23 से अबव शेप्स है, और उनके ऊपर आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो कितना मज़ा आएगा सोच के। वही तमाम टर्मिनोलॉजी जो आपने पेंट पे यूज़ की थी, वो तमाम आप MS वर्ड पे भी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर पाएंगे, वही तमाम चीज़ें आप क्या पावर पॉइंट में भी कर पाएंगे। शेप जितना अच्छा आपको समझ में आएगा, तो इट्स मीन्स आप उतना अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, उतनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। रिपीट करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा चीज़ रिवाइज हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन बने हुए आ रहे हैं, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर, ठीक है। अगर आप ये देखें तो इन शेप्स की मदद से आप जो चाहें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ लाइन, ठीक है। जो भी शेप आपको चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो माउस का कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अगर हम पेंट पे आते हैं तो यहाँ पर मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, देख रहे हैं आप। तो इसी तरह से यहाँ पर तो मैं अब लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। जितनी भी लाइट में लाइन चाहिए मैं वो लाइन ड्रॉ कर लूँ। जैसे ही लाइन में ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास एक एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा फॉर्मेट का। तो शेप से रिलेटेड जो भी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, इसकी लाइन का कलर चेंज करना है, या कुछ भी XYZ करना है, वो सब काम मैं कहाँ से कर पाऊँगा? फॉर्मेट से कर पाऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप पेंट पे भी आपने यही काम किया था, आई होप आपको याद हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, डिफरेंट मेरे पास शेप्स आ रही हैं, ये देखें आपके पास एरो आ रहा है, डबल एरो आपके पास आ रहा है। तो जो भी आपने शेप यूज़ करनी है, जिस तरह से आपने पेंट के अंदर आप आते थे तो यहाँ पर आपके शेप्स के नेम आ जाते थे, ये तमाम शेप्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। ये तमाम शेप जो आपने पेंट में काम किया था, वो तमाम शेप्स आपको यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो उन शेप की वजह से आप जो काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। आप माउस लोवर करेंगे तो आपको एक एक शेप का नेम पता चल जाएगा, ये देखें, ठीक है। L शेप, ये देखें, तमाम शेप आपके पास आ जाएंगे, डिफरेंट जो भी आपने यूज करनी है, देख रहे हैं आप। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल शेप आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल आपके पास आ गई, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे आता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और शेप ली, और मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें बेसिक शेप के अंदर मेरे पास क्या ओवल आ रहा है, मैंने ओवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास जैसा कि पेंट में आपने देखा था कि हमारे पास स्क्वायर शेप नहीं थी, हमारे पास सर्कल नहीं था। तो हमें अगर स्क्वायर शेप चाहिए हो या सर्कल चाहिए हो तो फिर हम क्या काम करते थे? अगर हमें सर्कल चाहिए तो फिर हम क्या काम करेंगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं MS वर्ड में। क्योंकि जल्दी जल्दी से आपने आंसर देने, क्योंकि आज हम अपना ये शेप का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें शेप के अंदर और बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पर शेप में काम करने में। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी जाएंगे ना, वहां पर भी आपको शिफ्ट की यही टर्मिनोलॉजी आपको वहां पर भी ग्राफिकल चीजों में वहां पर भी आपको यही टर्मिनोलॉजी अप्लाई करनी होगी। तो मैं इंसर्ट शेप पे आता हूं और मैंने यहाँ पर ओवल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस करके ये सर्कल को क्रिएट कर लिया, ऐसे ही है, ठीक है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और इसको भी ये, ताकि आपको आइडिया हो सके। इसी तरह से मैं आता हूँ शेप, रेक्टेंगल शेप को मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्या होते हैं शेप, सर्कल, ओवल में क्या डिफरेंट है, ये सब चीजें हमने आपको किस में बताई थी, पेंट में। तो ये देखें, अच्छा जी। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास जो शेप का कलर आएगा वो ब्लू आएगा, लाइन हो या आपके पास सर्कल हो या ओवल हो या रेक्टेंगल हो या आपके पास स्क्वायर हो, तो बाय डिफॉल्ट जो कलर आएगा आपके पास क्या आएगा, ब्लू।
अब यहाँ पर किसी भी शेप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर एडिशनल टैब अपेयर हो रहा है फॉर्मेट का, ये देखिए। अगर मैं किसी शेप पर क्लिक नहीं करता, ये मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ अपने वर्किंग एरिया के ऊपर, तो ये देखिए मेरे पास जो एडिशनल टैब अपेयर हुआ था वो हाइड हो गया। वो शो कब होगा? जब मैंने किसी शेप के ऊपर क्लिक किया होगा, मीन्स के किसी शेप को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके सर्कल्स आ रहे हैं, ये सर्कल्स अगर आप देखें आपके यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सर्कल्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। इन सर्कल की मदद से आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वर्टिकल करना है, वर्टिकली आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करना है तो आप साइज को हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपने दोनों बहुत साइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये तमाम चीजें हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। और ये आपका जो एरो आ रहा है राउंड में, जो ये आपका एरो आ रहा है राउंड में, तो इसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं? जो हमारे पास एरो आ रहा है राउंड में, इसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं जी। अब ये चीजें है ना, ये जो साइन बने होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, ताकि आप कभी भी कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई प्रोग्राम आप रन करें, तो वहां पर भी आप जब इनको देखोगे तो आपके माइंड फौरन से क्लिक होगा, अच्छा यार ये रोटेट के लिए होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रोटेट के लिए होता है। तो आप यहां से अपने ऑब्जेक्ट को जैसा चाहें रोटेट कर सकते हैं। अब एक और शेप हम लेते हैं, मैंने यहां पर आता हूं और यहां पर मेरे पास क्या शेप एक आ गई, राउंडेड रेक्टेंगल। तो मैं यहां पर आता हूं तो ये देखिए मेरे पास ये, अच्छा जी, इसको मैं बीच में रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, अब इन शेप में क्या डिफरेंट है जी, क्या डिफरेंट है? जो हमने पहले 4 शेप्स हमने ड्रॉ की थी और अब हमने राउंडेड रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की, इसमें आपको क्या डिफरेंट एक्स्ट्रा क्या नजर आता है? येलो डॉट, गुड हो गया। अब हमारे पास एमएस वर्ड में 2 टाइप्स की शेप्स होती हैं। एक वो शेप जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक वो सेकंड वो शेप जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किन शेप को हम मॉडिफाई कर सकते हैं? जिन शेप के ऊपर आपके पास येलो डॉट आ रहा हो, ठीक है। अब इस येलो डॉट से मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ और ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं आप? अगर मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, ये मेरे पास ओवल बन जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप? मुझे इसको ओवल बनाना है तो मैं इसको ओवल भी बना सकता हूँ। ये देखें, तो ये येलो डॉट को आप या तो वर्टिकली मूव कर सकते हैं या तो आप हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से आप ये नहीं कर सकते कि यार नहीं यहाँ से नहीं करना है वहां से करना है। तो इसके अंदर ये ऐसा नहीं है, वो आगे जाके किस तरह से होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कुछ ऐसी शेप्स होंगी जिनके ऊपर आपके पास येलो डॉट जो है वो 2 आ रहे होंगे, 3 येलो डॉट्स आ रहे होंगे, जैसे ये देखें। अब ये सब शेप्स को मैं डिलीट करता हूं। अब ये देखिएगा, आपको हम बताते हैं, ठीक है। अब ये शेप थी, क्या शेप हमने किस शेप से ये बनाया? एरो शेप से बनाया, ठीक है। एरो शेप थी, हमने इसकी शेप से ये बना दिया। हम विदाउट एरो शेप भी ये काम कर सकते हैं। अब वो आपको जब चीजों के बारे में पता होगा तो ये देखें आप काम कर सकते हैं। मैं यहां पर आता हूं और यहां से ये देखें, देख रहे हैं आप? अब आपके ऊपर है, आप इसको इस तरह से कर दें, ठीक है। अब इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो, आप इसकी जगह इसको आप डिलीट कर दोगे, ठीक है। ये देखें, अब ये शेप आपको इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करके ऊपर मूव कर दूंगा, इसकी कॉपी आ जाएगी। या तो मैं कंट्रोल डी भी कर दूंगा तो देन तब भी उसकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। कंट्रोल डी करेंगे तो उसकी आपके पास क्या डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ये ले, देख रहे हैं? आइए, जो ये लाइंस आपके पास सारी सेपरेट की, ये इसको हम खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करेंगे अभी मैं करके दिखा देता हूँ, बाद में आपको समझा भी हम देंगे, ठीक है। ये देखें,
अब आप मुझे बताएं। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर रेजर नहीं है, इसके अंदर रेजर नहीं है, इसके अंदर शेप में रेजर नहीं है। या अगर आप देखें तो ये चीज आप अपने माइंड में रख लें कि आपके पास एमएस वर्ड में शेप के ऑप्शन में रेजर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें। अच्छा, इसके अंदर आप इजी से मूव कर सकते हैं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को, लाइक दिस ऑब्जेक्ट हम किसको कह रहे होते हैं, पिक्चर और शेप को, तो आप उसको इजी से मूव कर सकते हैं। पेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता था, पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता था उस पार्ट को, देन फिर आप उसको क्या करते थे, मूव करते थे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर? आपके पास डिफरेंट शेप आ रही हैं, जो भी शेप आपने यूज करनी है आप शेप यूज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप? आपके पास डिफरेंट, यहाँ से आपने ये येलो डॉट का आपको पता है क्या काम करता है येलो डॉट, तो आप इजी से काम कर सकते हैं। मैंने इन सबको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सिलेक्ट करके। एक साथ आप करना चाहें एक साथ कर दें, या अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर दें, वो आपको पड़े। इंसर्ट शेप पे आया, ये मैंने लाइन। अच्छा, यहाँ पर आप आएंगे जब एक दफ़ा तमाम शेप आप यूज़ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास शेप आ रही है, येलो डॉट आ रहा है। अब जब आप एक दफ़ा शेप को यूज़ कर लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा किस शेप से हम क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, इंसर्ट शेप। बहुत इंपॉर्टेंट है शेप, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अब इसके अंदर एक लिमिट तक आपका सारा है, आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, देन यहाँ पे भी आपका रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। इसका साइज कम कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अच्छा जी, इंसर्ट शेप, मैंने यहाँ पर लाइन ले ली, आप देख सकते। स्ट्रेट लाइन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। क्या करना होगा सर, डिलीट कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे, जिस तरह से हम पेंट के अंदर करते हुए आए हैं। मुझे क्या करना है, अब इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे इस लाइन का कलर क्या करना है, चेंज करना है। जी, मुझे लाइन का कलर, बेटा रोटेट, ये देखें ना आपके पास ये एरो आ रहा होगा। ठीक है, राउंडेड एरो, यहां से भी आप रोटेट कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ सामने लिखा हुआ भी आ रहा है रोटेट। ठीक है, रोटेट आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। अब जिसका कलर आपने चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के टैब में आएंगे। अब ये आपकी लाइन है, आउटलाइन है। ठीक है, लाइन है क्योंकि फिल तो है नहीं, तो मैं यहाँ से जो भी कलर करना चाहूँ मैं वो कलर कर सकता हूँ। मुझे इसका इफेक्ट चेंज करना है, ये देखिए, इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है, मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें,
मुझे एरो चाहिए दोनों साइड में, मैं एरो ले सकता हूँ। ये देखें, जो भी आपने काम करना है वो आपके ऊपर है, बट जब आपको पता चलेगा, ठीक है, तो आप इजी से काम कर सकते हो। सिलेक्ट किया आपने शेप को और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी, वो आपकी शेप क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। इसके अंदर रेजर का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर रेजर का ऑप्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आता हूं, ये मेरे पास एक शेप आ गई। अब इस शेप का मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो शेप फिल में हम आएंगे, तो शेप फिल में वो कह रहा है फिल द सिलेक्टेड शेप विद सॉलिड कलर ग्रेडिएंट पिक्चर और टेक्सचर। मींस के जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट शेप आ रही है, इसके अंदर आप चार चीजें कर सकते हैं। एक तो आप सिंगल कलर कर सकते हो, एक आप मल्टीपल कलर कर सकते हो, एक तो आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, एक तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, पिक्चर अप्लाई कर सकते हो। चारों में से कोई एक चीज एक टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहां पे आता हूं, पिक्चर कलर चेंज करना है, यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर लगानी है आपने। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पिक्चर लगानी है, ठीक है। पिक्चर का जो भी साइज होगा वो आपकी इस शेप के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। पिक्चर का जो भी साइज होगा वो आपकी पेज पे आपकी इस शेप में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। शेप फिल में आए, यहां पर हम आगे ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में आने के बाद यहां पर मोर ग्रीन कलर पे हम क्लिक करेंगे, तो आपके पास राइट साइड पे पिक्चर फॉर्मेट का पैनल अपीयर हो जाएगा। ठीक है, आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट शेप में आप ड्रैग भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप यहीं से चले जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेप फिल में आए, ग्रीन में आए और मोड ग्रीन पे क्लिक किया, आपके पास क्या राइट साइड पे एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ग्रीन फिल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके मल्टीपल कलर्स आ गए। ठीक है, ये स्टॉपर्स हैं आपके पास, स्टॉप्स आप देखें, ग्रीन स्टॉप। आप इसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप 15 से 20 कलर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप 15 से 20 कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास कलर कौन कौन से आ रहे हैं, व्हाइट और ब्लू आ रहा है। मैंने इस स्टॉपर, फर्स्ट वाले स्टॉपर पे क्लिक किया, कलर पे आया, मैंने इसको कर दिया ऑरेंज, देख रहे आप। सेकंड वाला मैंने यही रहने दिया, थर्ड वाले पे मैंने क्लिक किया और इसका कलर मैंने कर दिया ब्लैक, ये देखो। और फोर्थ वाले को मुझे फोर्थ कलर नहीं, मुझे 3 कलर ही चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है, मुझे इस स्टॉपर को क्या करना है, डिलीट करना है। तो जिसको आपने डिलीट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहां पर अगर आप देखें तो रिमूव ग्रेडेड स्टॉप, तो यहां से आप इस स्टॉप को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये देखिए आपका 3, ये पूरी बार जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये 100 है। ठीक है, अब ये जो आपका ये वाला कलर है ये 0 पोजीशन पे है, और ये वाला कलर जो है वो 100 पोजीशन पे। अगर आप देखें तो आप अपने कलर की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जो भी कलर आपने लेना है वो आप कलर ले सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान से समझनी, क्योंकि सारा आगे चीजें ये आएंगी, फिर वहां पर फिर हम इतनी डिटेल में इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहां पर आपके पास जो टाइप आपके पास आ रही है वो लीनियर आपके पास आ रही है। अब मैं यहां पर क्लिक करके इसकी टाइप को भी चेंज कर सकता हूं, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब टाइप के बाद इसकी डायरेक्शन को भी मैं चेंज कर सकता हूं, ये देखिए, आपका डिफरेंट डायरेक्शंस आ रही हैं, जो भी आपको, ये देखें, फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर लेफ्ट, ये देखें। ठीक है, तो जो भी आपने ऑप्शन यूज करना है वो आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये देखें,
मैंने क्या किया, यहां पर कर देता हूं वाइट, यहां पर मैंने कर दिया ग्रीन कलर। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। देख रहे हो आप, अब जो भी आपने इसकी डायरेक्शन वगैरह रखनी है वो आप इसकी डायरेक्शन रख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आप इन्हें इसकी जो भी डायरेक्शन रखनी है वो आप इसकी डायरेक्शन कर सकते हैं, बाद में पोजीशन आप उसकी चेंज कर दें। तो ये देखो, अब ये देखिए यहां से आप इसका एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। आपने कलर की ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, आप यहां से कलर की ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, कलर की आप ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, फ्लैग उल्टा क्यों बनेगा, सीधा बनेगा, क्या हो गया, फ्लैग क्यों उल्टा बनाएंगे। ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है, आप ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, आपके पास यहां पर एंगल आ रहा था ना, आप अपना एंगल को चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको बता दिखाने के लिए देखें। ठीक है, ये देखें, ये यहां से आप अपने हिसाब से जैसा चाहें डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप चेंज करनी है, आप टाइप चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने इसकी टाइप चेंज करनी है, आप टाइप चेंज कर सकते हैं, आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आपने इसका एंगल चेंज करना है, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आपने कलर चेंज करना है, तो जिसका कलर चेंज करना है, जिस टॉपर का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कलर पे आएंगे और कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए, आपने कलर एक और ऐड करना है, आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका कलर ऐड हो जाएगा, क्लिक करेंगे, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर देंगे आप। इस कलर की आपने ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करना है। ठीक है, ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है, वो तमाम चीजें आप कर सकते हैं। तो आई होप यहां पर ये तमाम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जी, ये सब क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से मैसेज कर दें।
इनकी मदद से आप जैसा चाहे काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, जब आपको पता होगा कि हम वर्ड के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास है और हम ये काम कर सकते हैं, तो आप इजी से कर सकते हैं। ठीक है, अरे यार इधर मेरी तरफ देखो, आपको बता दी जाएगी गुड न्यूज़, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। ठीक है, तो वाजिब भाई बस हम क्लास के थोड़ा सा बीच में बताएंगे, थोड़ा सा आगे इनको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं, बट आपने बोल दिया तो हम अभी इनको बता देते हैं। एक्चुअल में वाजिब भाई वो कैमरा मेरा पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से मैंने कहा कि फेस टू फेस बताऊं। तो बच्चों, हम आपसे आपकी और हमारी मुलाकात होगी नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, आप जितने भी टेक्नो किड्स के स्टूडेंट्स हैं वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स नेशनल स्टेडियम पे आएंगे। आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा, आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सब ने जिन्होंने टेक्नो किड्स के अंदर इनरोल हैं वो तमाम स्टूडेंट्स क्या नेशनल स्टेडियम आएंगे। बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर हम सबको, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और एक छोटा सा आपका टेस्ट भी हम लेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि आपको कितना कुछ आता है। ठीक है, उसके लिए कोई आपने फॉर्म फिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो आपका टेक्नो किड्स का फॉर्म है बस उसी को लेके आपने आना है। कुछ आपको पे करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपने लेके नेशनल स्टेडियम संडे वाले दिन आप सब आएंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उनकी वहाँ पर अटेंडेंस भी मार्क होगी। ठीक है, मैं तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये मैं बाद में भी आपको बता दूंगा कि तमाम चीज़ें क्या वहाँ पर आपको मार्क की जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनकी अटेंडेंस क्या होगी, मार्क होगी। ठीक है, अच्छा, जो लाहौर में रहते आउट ऑफ सिटीज़ हैं उनके लिए नहीं, जितने भी कराची से हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने कराची से जो हमें लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लाजमी आएंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और वहाँ पे एक छोटा सा आपका टेस्ट भी हम लेंगे, और वर्ड से रिलेटेड जितना भी हम संडे तक वर्ड अपना कंप्लीट कर लेंगे। MCQs बेस का छोटा सा हम आपसे टेस्ट लेंगे ताकि हमें आइडिया हो। दूसरा, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बताएंगे उसी दिन। जी, जिनका रोल नंबर भी नहीं है इसीलिए वहां पर बुलाया गया, ताकि जिनका रोल नंबर भी नहीं होगा हम उनको रोल नंबर भी इशू करेंगे ताकि एंड में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपका आना लाजमी है, लाजमी है। जितने भी स्टूडेंट्स जो कराची से बिलोंग करते हैं वो संडे वाले दिन अपने पेरेंट के साथ लाजमी नेशनल स्टेडियम आएंगे। उनको मैसेज कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी, तो ये तमाम चीज़ें काउंट होती हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है। इंशाल्लाह ताला जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब आपको फिर हम तमाम चीज़ें डिटेल में बता देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा कैमरे की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वरना फेस टू फेस तमाम चीज़ें। अच्छा, कितने बजे आना होगा सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, बट आप ये रेडी रहें। और दूसरी बात, जितना भी हम MS वर्ड पढ़ लेंगे अभी तक, ठीक है, MS हम वर्ड पढ़ लेंगे शुरू से लेके अभी तक, जो हम फ्राइडे तक पढ़ेंगे और सैटरडे तक पढ़ेंगे, वो तमाम चीज़ें आपसे एक टेस्ट बेस पे ली जाएंगी कि आपको शॉर्ट, आपके पास MCQs होंगे जिसको आपने टिक करना होगा, ताकि आपको
एक इन्वायरमेंट में बैठने का मौका मिलेगा, स्टेडियम में बैठने का मौका मिलेगा, टेस्ट किस तरह से दिया जाता है, तमाम चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक है, जस्ट आपने अपना जो एडमिट कार्ड है सिंपल सा वो लेके आना है, उसके अलावा कुछ भी आपको लाने की नहीं है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। ठीक हो गया? टाइम आपको बता दिएगा। हाँ, क्रिकेट भी खेलेंगे, क्रिकेट स्टेडियम में तो डेफिनेट क्रिकेट भी हम खेलेंगे और बहुत कुछ करेंगे। जी, तो कोई भी उस दिन एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। सबने आना है, सबने आना है, जितने स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। ओके जी, जिनका रोल नंबर नहीं है वो भी आ सकते हैं, ताकि हम वहां पर उनको रोल नंबर भी इशू करेंगे। ठीक है, जिनका रोल नंबर नहीं है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, जिनका रोल नंबर नहीं है वो भी आ सकते हैं। पेशावर के लिए पेशावर के टाइम में बता दिया जाएगा। अभी ओनली कराची के लिए हम बात करें। जो आउट ऑफ सिटी है उनके लिए ये मैसेज नहीं है, बट जो कराची से बिलोंग करते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो तमाम स्टूडेंट्स संडे वाले दिन आपको टाइम बता दिया जाएगा। उस टाइम आपने आना है, लाजमी आना है। आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और बहुत कुछ आपसे शेयर किया जाएगा और एक छोटा सा आपका टेस्ट हम लेंगे। एक आपको इन्वायरमेंट में सब बच्चे बैठे होंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, जहां पर आप में से बहुत सारों ने वहां जाके आपने मैच देखा होगा, तो वहां पे बैठ के आप फर्स्ट टाइम वहां पर एक छोटा सा टेस्ट देंगे। कोई ऐसा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा, पेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे कॉपी पेस्ट के हवाले से, और वर्ड के अंदर जितना हम सैटरडे तक पढ़ लेंगे वो तमाम चीजें आपसे उसके बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। जी, जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी वो फोटो कॉपी आप करवा के डेफिनेट लेके आएंगे। ठीक है, नहीं नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे नहीं, इस संडे। टाइमिंग डे आपको बता दीजिएगा, संडे, कमिंग संडे 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर को आपसे हम मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत हम सोच रहे थे कैसे मुलाकात करें, कैसे मुलाकात करें। उस संडे वाले दिन मुलाकात भी होगी और बहुत सारी चीजें आपको जो शेयर करनी है वो भी शेयर की जाएगी। एक छोटा सा टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। डन हो गया? तो फिर सब आएंगे आप लोग? जी, फिर आप इस संडे आ रहे हैं? जी, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं। आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर आना है। कोई भी एब्सेंट ना हो उस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी उस दिन एब्सेंट ना हो किसी भी वजह से।
कोई ऐसा इशू नहीं, दो 2 आवर्स की बात है, ठीक है, 2 से 3 घंटों की बात है। हम बहुत सोच रहे थे आपसे मीटअप करने का, लास्ट टाइम भी आपको बोला था, उससे लास्ट क्लास में भी बोला था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम एक ही टाइम में बहुत सारी चीजें कर लेंगे, आपको भी बहुत मजा आएगा और हमें भी बहुत मजा आएगा। नहीं, कुछ भी नहीं लाना होगा, जस्ट आपको अपना एडमिट कार्ड और एक पेन लेके आना होगा। आपको अपना एडमिट कार्ड और एक आपको पेन लेके आना होगा, सिंपल सा। एक आपको एडमिट कार्ड और अपने साथ एक पेन लेके आना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लाना आपने। नहीं, लैपटॉप नहीं लाना, लैपटॉप नहीं लाना बेटा, लैपटॉप नहीं लेके आओगे आप। वाटर आपको वहीं पे मिल जाएगा, वाटर आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, पानी आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें क्लास हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो इस संडे आप लोगों से मीटअप होने जा रहा है और मीटअप के साथ साथ एक छोटा सा टेस्ट होने जा रहा है, और उस टेस्ट के साथ साथ एक और चीज सरप्राइज जो आपको उसी दिन हम बताएंगे, उसी दिन बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स वहां पे आए होंगे बस वो सरप्राइज उन्हीं के लिए होगा, बाकी बाद में नहीं कहेंगे कि सर हम किसी भी इशू की वजह से। ओके, डन हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब क्लास स्टार्ट करें। आवर्स की बात है, 2 से 3 आवर्स की बात है, उसमें फूड क्या करोगे बेटा? लेके आना होगा तो ले आइएगा, वरना ऐसा क्या उसमें यार। नहीं, स्टॉल्स नहीं होंगे बेटा, वहां पर स्टॉल्स नहीं होंगे। 2 आवर्स में कौन से स्टॉल आप चाहते हैं यार? 2 आवर्स में स्टॉल्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, स्टॉल्स नहीं होंगे। तो चलें, तो हम अपनी फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी बता दिया जाएगा, ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें चले, बातें बहुत ज्यादा कर ली हमने, क्लास स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे हम कब संडे को मुलाकात होगी आपसे। तो ये तमाम चीजें हमने देखी, किस तरह से हम शेप फिल का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, अगर हम आते हैं आउटलाइन के ऊपर, तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास अभी आउटलाइन का कलर क्या आ रहा है? आउटलाइन का जो कलर है वो अभी हमारे पास क्या आ रहा है?
जी आउटलाइन का कलर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। तो आप अपनी जो शेप की आउटलाइन है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपने ऑरेंज कलर करना है, आप ऑरेंज येलो कलर करना है, येलो कलर, जो भी कलर आपने रखना है वो आप कलर यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आपके साथ है नो आउटलाइन। इट्स मींस कि आपके इस शेप का जो आउटलाइन होगी वो कोई भी नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह से आपने पेंट में देखा है नो आउटलाइन, तो इसी तरह से यहां पर भी आपके पास नो आउटलाइन का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, आपने आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना है, आप आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपने स्टाइल रखना है, आपने आउटलाइन का कलर चेंज करना है, आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों मुझे प्यारे प्यारे से ये बताओ, आपको शेप इंसर्ट करना आ गई, शेप का कलर चेंज करना आ गया, शेप की आउटलाइन चेंज करना आ गई। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जिस तरह से हमने होम के टैब के अंदर फॉन्ट मींस के हमने हेलो लिखते हैं, ठीक है, हेलो लिखते हैं, तो हेलो के अंदर हमने क्या काम किया था? जी आपके कमेंट्स नहीं आ रहे यार मेरे पास, क्या बात है? जी मेरे पास आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। आप कमेंट्स कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब यहां पर हमने देखा था, क्या देखा था कि हम अपना जी फॉन्ट का हमने इफेक्ट्स वगैरह देखे थे, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह, ये तमाम काम किया था। इसी तरह से हम शेप को भी ये तमाम शेप इफेक्ट दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर शेडो आ रहा है, अगर आपने शेडो देना है आप शेडो दे सकते हैं। ये इनर आउटर, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई थी। पिक्चर के अंदर भी आपने देखा था हम शेडो वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह से शेप के अंदर भी आप शेडो वगैरह दे सकते हैं। इसकी सेटिंग वगैरह करना, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी वही तमाम चीजें, शेडो देना है शेडो दे दिया, रिफ्लेक्शन देना है रिफ्लेक्शन आपने दे दिया। तो ये आपके डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन की सेटिंग करना, वो तमाम चीजें आपको हमने बताई थी। तो इसलिए उस टाइम भी आपको कहा था कि ये तमाम चीजें आपने बहुत ध्यान से समझनी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ग्लो हमने देखा था, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमने ये काम टेक्स्ट के ऊपर भी करके देखा था। तो हमने शेप फिल देख लिया, शेप आउटलाइन देख ली, शेप इफेक्ट देख लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर। क्या? वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर। अच्छा, अब ये काम आप लोगों ने थोड़ा सा यहां पर भी देखा था, ये आपके स्टाइल्स आ रहे हैं। अब यहां पर क्या डिफरेंट है, अब ये समझना हमने। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, डिसेबल आ रहे हैं। ये तमाम ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिसेबल, हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। टेक्स्ट डायरेक्शन हो गया, क्रिएट लिंक हो गया, ये वर्ड आर्ट स्टाइल के अगर आप देखें, ग्रुप देखें, या अगर डिसेबल, ये कब अपीयर होंगे? जब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने राइट क्लिक किया, अगर आपको अपनी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और मैंने यहां पर कहा ठीक है,
और मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, और ये देखिए मेरे पास ये वर्ड आर्ट स्टाइल क्या हो गया, एनेबल हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको कोई भी इफेक्ट दे सकता हूँ जो आपने पहले पढ़े थे। ये देखें, देख रहे हैं आप यहाँ से कोई भी इसका इफेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज करना है, आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपने इसकी पोजीशन को चेंज करना है, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, जहां पर भी आपने अपने टेक्स्ट को रखना है वहां पर आप अपने टेक्स्ट को क्या सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, ये देखें आपके पास टेक्स्ट 90 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब मैं जब इसको मूव करूंगा, अगर मैं इस शेप को मूव करूंगा तो क्या होगा, टेक्स्ट हमारा साथ मूव होगा इस शेप के साथ या नहीं, हमारा टेक्स्ट इस शेप के साथ मूव होगा या नहीं। बिल्कुल मूव होगा, जैनब शफीक ने कहा है मूव होगा। ठीक है, डेफिनेट मूव होगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, गुड हो गया बेटा। ये देखिए, अब अगर एक चीज अगर आप नोट करें, हम इसकी डायरेक्शन को सेट कर देते हैं जैसे था, हम इसको टॉप कर देते हैं। अब यहां पर आप एक लिमिट तक ऊपर टेक्स्ट आपका आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता आपका टेक्स्ट। अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक, आप चाहते हैं बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट हो, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, मैं आता हूं इंसर्ट, शेप लेता हूं एक अगेन। ठीक है, कलर वगैरह आप कर लीगा, मैंने एक शेप ली, फिर मैं इंसर्ट पे आया, शेप पे आया। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है शेप के अंदर। ठीक है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने यहां पर वही तमाम चीजें लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब इसके पीछे जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसका कलर आ रहा है व्हाइट, मुझे इसका कलर क्या करना है, चेंज करना है। मुझे तो इसका कलर चेंज करना है, तो कलर कैसे चेंज करूंगा इसका मैं, जी मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कलर इसका कैसे चेंज करूंगा, जी कलर कैसे चेंज करूंगा। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर क्या करेंगे, आप शेप फिल में जाएंगे, बिल्कुल राइट। हम क्या करेंगे, शेप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शेप फिल में आए और मैं यहां पर इस शेप का क्या करूंगा, क्या कलर क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये व्हाइट कलर शो ना हो। ठीक है, तो मैं क्या काम करूं, इसको मैं क्या कलर दूं, जी क्या कलर दूं, व्हाइट तो ऑलरेडी है, तो हम इसको क्या करेंगे, नो फिल करेंगे। क्या करेंगे, नो फिल। नो फिल इट्स मींस के ट्रांसपेरेंट, नो फिल मींस के ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब इसकी आउटलाइन भी आ रही है, इसकी आउटलाइन भी आ रही है, तो फिर हम क्या काम करें जी,
फिर हम क्या काम करें, बताओ मुझे। इसकी तो आउटलाइन भी आ रही है, तो क्या काम करें हम, तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन को भी क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। ठीक है, ये देखिए, तो अब ऐसा लगेगा जैसे कि यहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब आप अपने इस टेक्स्ट को जहां चाहें अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर जब आप ऐड टेक्स्ट करके करते हैं ना, तो फिर नहीं आप कर सकते, वो फिर एक लिमिट तक आपके पास यहाँ पर टॉप से भी स्पेसिंग आती है और राइट साइड से भी आपके पास स्पेसिंग आएगी। ठीक है, राइट साइड से भी क्या होगी, आपके पास स्पेसिंग आएगी। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मैं इस शेप को मूव करूं, ठीक है, इसका भी मैं कलर शेप फिल में जाता हूं और जल्दी से ग्रीन कलर कर देता हूं ताकि आपको, और आउटलाइन का कलर भी हमने इसका येलो कर दिया और इसका भी हमने जी, टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। तो जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये आपका ओनली जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा बस वही क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, आपका वही वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये भी साथ मूव हो तो फिर हम इन दो शेप्स को क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दो शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। किस तरह से सिलेक्ट करेंगे ये ध्यान से आप समझ लें। फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फर्स्ट शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने क्या किया, कंट्रोल की प्रेस करके सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये देखें, और मैं फॉर्मेट के टैब में आता हूं और यहां पर मेरे पास आ रहा है ग्रुप, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप। अब मैं जब मूव करूंगा तो मेरे पास ये देखें मूव होगा एक साथ। ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं और आप चाहते हैं कि जब आप किसी एक शेप को क्लिक करके मूव करें तो वो बाकी शेप भी मूव होने चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें। अच्छा जी, नीचे आते हैं हम थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर शेप टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने यहाँ पर टेक्नो किड्स, ठीक है, टेक्नो किड्स स्टूडेंट लिख दिया। ओके, अच्छा, मैंने इसका स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ और मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये स्टूडेंट नीचे क्यों गया, स्टूडेंट नीचे क्यों गया, स्टूडेंट नीचे क्यों गया, ये आपका स्टूडेंट नीचे क्यों गया है, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स इज स्मॉल। बिल्कुल सही कहा आपने हैदर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स की जैसे ही विड्थ को इंक्रीज करूंगा, मेरा टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं जैसे ही इसको हाइड ये करता हूं, ये देखें, अब ऐसा नहीं है कि आपका टेक्स्ट रिमूव हो गया, नहीं, जितना आपके पास एरिया में टेक्स्ट शो हो सकता था वो शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, और बाकी तमाम टेक्स्ट क्या हुआ, हाइड हो गया। जैसे ही आप अपने एरिया के साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास ऑल टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तमाम चीजें भी हमने देख ली, अगर आप देखें। ठीक है, अच्छा, अक्सर आप देखते हैं कि आपके जो स्कूल्स का लोगो होता है उसका टेक्स्ट राउंड में आ रहा होता है। ठीक है, उसका टेक्स्ट क्या राउंड में आ रहा होता है। तो हम वो राउंड में किस तरह से कर सकते हैं, अब ये देखें, आप फॉर्मेट में आए,
तो यहाँ से आप अपना टेक्स्ट का फिल कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने फिल कलर चेंज करना है, आउटलाइन कलर चेंज करना है आप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज आ रहा है, आपने ब्लू, जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, तो यहाँ पर मेरे सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स, वही शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह। और एक चीज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी, वो है ट्रांसफॉर्म, जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट वेरिएशंस में। तो ये देखें, ठीक है, मैं अपने इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। ये और मैंने कहा कि ये मेरा, इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया, नो आउटलाइन, और मैं चाहता हूँ ये मेरे पेज के टॉप पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पर टॉप सेंटर पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें, देख रहे हैं आप, अच्छा ये हमारा शेप का कलर की वजह से आ रहा है, शेप को फिल को हमने कर दिया नो फिल। तो ये देखें, आपने इस शेप को वो जो भी करना है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को राउंड भी कर सकते हैं, हम इसी तरह से अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। मैंने यहां पर टेक्स्ट लिया, साइज इसका इंक्रीज कर दिया, इसको आर्ट स्टाइल देना है दे दे, नहीं देना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ ट्रांसफॉर्म में और मैंने इसको राउंड कर दिया। जैसे ही मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा या अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज को क्या करूंगा, कम करूंगा, तो मेरे पास ये बिल्कुल राउंड में आ जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप, इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, नो आउटलाइन। एक और शेप ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक और शेप ले ली, इंसर्ट पे गया, शेप पे आया, और मैंने यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके। ये देखें, अच्छा अब मेरा जो टेक्स्ट है वो बैक पे छुप गया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, इसको सॉरी कह रहा हूं बैकवर्ड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, सेंड टू बैक। तो ये देखें, ये पीछे वाला हमारे पास नजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि शेप का कलर क्या है, वाइट। तो मैंने इसको कर दिया नो फिल, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, नो फिल। अब इसका साइज और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से सिलेक्शन पैन पे आऊंगा और यहां पर मैं आके क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। मैंने कहा ओवल, एक ये ओवल आ गया और ये टेक्स्ट 23 आ गया। ये दोनों आप देख सकते हैं सिलेक्टेड हो गए। अब हमारा मेन काम आ जाता है, जो समझना बहुत जरूरी, अलाइन, चेंज द प्लेसमेंट ऑफ योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए आपको अलाइन में आना होगा। उसके लिए आपको कहां पर आना होगा, अलाइन में आना होगा, ठीक है। यहां पर मैं आऊंगा और मेरे पास यहां पर आ रहा है अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये तमाम चीजें हम देखेंगे। अभी हमने क्या किया, अलाइन सेंटर, और इसी तरह से हमने कह दिया अलाइन मिडल। तो ये बिल्कुल आपके पास मिडल में आ गया, ये देखिए, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रुप। अब मैं जब इसको मूव करूंगा तो ये एक साथ क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। ये देखिए,
ये एक साथ आपका मूव होगा। अब मैं इसको मजीद और अच्छा करना चाहता हूं, मैं इसको मजीद और अच्छा कर सकता हूं। इसको मैंने कर दिया शेप फिल को वाइट, वाइट, और इसकी आउटलाइन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसको मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पे आता हूँ और इसकी आउटलाइन को भी मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। और इसकी थोड़ी करना है, हमें किसकी आउटलाइन को करना है, टेक्स्ट की करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये टेक्स्ट था, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट था, और इसकी हमने क्या किया, और टेक्स्ट के नहीं, ओवल 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 को करना है। ओवल की आउटलाइन को हमने ऑरेंज कर दिया। इसका स्टाइल चेंज करना है आपने, इसका स्टाइल चेंज कर दें, ये देखें, ठीक है। इसका आपने कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, मुझे उसका टेक्स्ट का कलर क्या करना है, वाइट करना है, तो ये देखें, या यहाँ से मैं चेंज कर दूँ, मेरे ऊपर वो डिपेंड करता है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से मैंने इंसर्ट पे आया, शेप पे आया, और शेप पे आने के बाद मैंने यहाँ से एक और शेप ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा, इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया और इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको बैकवर्ड कर दूंगा। मैं इसको क्या करूँगा, बैकवर्ड कर दूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मुझे इस शेप को इसके पीछे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेंड, और मैंने कर दिया बैक। ये देखिए, इसको मैंने क्लिक किया, जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, फॉर्मेट, शेप इफेक्ट, और मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्लो भी कर देता हूँ। देख रहे हैं आप, अब क्या होगा कि जब मैं मूव करूंगा तो क्या ये सब एक साथ मूव होगा, जब मैं मूव करूंगा तो क्या ये सब एक साथ मूव होगा। जी, जब मैं इसको मूव करूंगा तो क्या एक साथ ये मूव होगा या अलग अलग मूव होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा। अच्छा, जो चीजें आपने ग्रुप की हैं वो ग्रुप के साथ ही मूव होंगी, ठीक है। जो चीजें आपने ग्रुप की हैं वो ग्रुप के साथ ही क्या मूव होंगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये आपका अलग मूव होगा, ये अलग मूव होगा, और ये आपका अलग मूव होगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z आपको पता है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इन तमाम, अगर ये क्या है, सिलेक्शन पैन कहाँ से अपेयर होगा, यहाँ से अरेंज के ग्रुप में आप आएंगे, सिलेक्शन पैन के ऊपर जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं वो तमाम की लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। मैंने क्या किया, कंट्रोल की प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब यहाँ से ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये दो चीज़ें नहीं चाहिए। और मैंने क्या कर दिया, इसको ग्रुप। तो अब ये देखिए, जब मैं इसको मूव करूँगा, अच्छा, ऊपर क्या चीज़ें भी हमने इसको ग्रुप कर दी हैं,
तो वो ऊपर की चीज़ें भी हमें नहीं चाहिए। ऊपर हमारे पास ये दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये, और हमारे पास एक ये लाइन आ रही है, ठीक है। बाकी हम सबको, हमने क्या किया, सबको सिलेक्ट कर लिया हुआ है और इसको हम कर देते हैं ग्रुप। तो ये देखिए, जब हम मूव करेंगे तो सब एक साथ मूव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसा चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल एन लिया, न्यू डॉक्यूमेंट, जल्दी से हम शेप पे आते हैं, एक और शेप मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी भी कर सकता हूँ, और कंट्रोल की से मैं इसकी कॉपी भी ले सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस से लेफ्ट बटन प्रेस किया और इसकी मैंने कॉपी ले ली, ये देखिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कितनी शेप्स हैं, कोई बताएगा हमारे पास यहाँ पर कितनी शेप्स हैं? हमारे पास अभी आपके पास कितनी शेप्स? 5। अच्छा, मुझे अब इसको सिलेक्ट करना है तो मैं किस तरह से सिलेक्ट करूंगा? मुझे इन शेप्स को सिलेक्ट करना है, 5 जो मेरे पास 5 की 5 शेप्स हैं, इनको मुझे सिलेक्शन करनी है। तो मैं किस की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकता हूं? किस तरह से इसको मुझे सिलेक्ट करना होगा? नहीं, कंट्रोल ए से तो नहीं कर सकता भाई, कंट्रोल ए से तो नहीं कर सकता, कंट्रोल ए से तो नहीं करना है। कंट्रोल ए से तो ऑल डॉक्यूमेंट, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ होता तो फिर क्या होता? कंट्रोल ए से नहीं कर सकते भाई, कंट्रोल ए से नहीं कर सकते, कंट्रोल ए से नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, एक हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अगर आप देखें तो मेरे माउस, मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखा हुआ है, तो मेरे एरो के ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा है, मेरे एरो के साथ अगर आप देखेंगे तो एक प्लस का साइन आ रहा है। तो इट्स मीन्स कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो ये देखिए नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 कंट्रोल की प्रेस करके रखिए और 1 बाय 1 माउस लेके जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और माउस से क्या कर रहे हैं, आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, माउस से आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। तो ये पांचों शेप मेरी क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मेट अलाइन के ऊपर। अलाइन जैसे कभी आपने देखा था, चेंज द प्लेसमेंट ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना है तो आपको अलाइन पे आना होगा, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं, अगर मैं अलाइन लेफ्ट करता हूं तो क्या होगा, मैं अगर अलाइन लेफ्ट करता हूं तो क्या होगा? जी, अगर मुझे मैं अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा? क्या होंगे, लेफ्ट साइड पे। किसके लेफ्ट साइड पे आएंगे? जो आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है, सबसे लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लेफ्ट पे इसी तरह से ये इसी पोजीशन में रहते हुए जस्ट लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं अलाइन सेंटर करूंगा तो क्या होगा? अलाइन सेंटर करूंगा तो क्या होगा? सेंटर में आ
जाएंगे, क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, ये देखिए। अगर मैं करता हूं अलाइन राइट, क्या करता हूं अलाइन राइट, तो क्या होंगे, तमाम आपके ऑब्जेक्ट अलाइन राइट पे आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं करता हूं अलाइन टॉप तो क्या होगा, अलाइन टॉप करूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, टॉप पे आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूं, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया अगेन, और मैं यहां पर आता हूं और मैं इसको करता हूं बॉटम, तो क्या होंगे, बॉटम पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको करता हूं मिडल, तो ये क्या होंगे, मिडल में आ जाएंगे, ये देखें। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो ये मेरे पास 5 शेप्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, वो सब में इक्वली आ जाए, क्या आ जाए, तमाम शेप के अंदर जो स्पेस आ रहा है वो इक्वल आ जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सिलेक्ट करेंगे हम, नहीं, इक्वल कहां से आ गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम ऑब्जेक्ट हमारे पास जो हैं वो किस में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वो इक्वली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये तमाम चीजें हमने आपको टेबल में भी बताई थी, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट आपका वो वर्टिकल बताया था हमने, ठीक है। तो मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, तो ये देखिए इसने क्या किया, सब ऑब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अगर मैं इसको, ये देखें, अगर मैं इसको मूव करता हूं तो क्या ये बाकी की 4 शेप भी मेरे साथ मूव होंगी या नहीं, क्या जब इसको मैं मूव करूंगा तो ये बाकी 4 शेप भी मूव होंगी या नहीं, जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बाकी 4 शेप भी जो है वो भी साथ मूव हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नहीं होंगी बेटा, हमने इसको ग्रुप नहीं किया हुआ। तो ये देखो, अगर मैं करता हूं तो ये जस्ट एक ही शेप मेरी मूव हो रही है, तो मुझे तो सब शेप्स को एक साथ मूव करना है, तो मुझे इन तमाम शेप को क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने से पहले मुझे इन शेप को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर 1 बाय 1 क्या करूंगा, एक एक शेप को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल की से, मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखी हुई, होल्ड करके, और 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, तो आप देख सकते हैं ये 5 के 5 जो मेरे पास शेप थे ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको ग्रुप करता हूं, तो ये देखिए, अब मैं इसको मूव करूंगा तो एक साथ मूव होंगे, एक साथ क्या होंगे, मूव होंगे, ये देखिए। अच्छा, अब आपको एक जादू दिखाता हूं, ये अगर आप साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, एक साथ आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये देखें, ठीक है। अब यहां पर अगर आप कलर चेंज करते हो, सब पे एक साथ कलर चेंज होगा। अब यहां पर अगर आप कोई पिक्चर लगाते हो तो ये देखिएगा जादू, ठीक है। हम आते हैं डी में और डाउनलोड्स में, और यहां पर आके हम कोई पिक्चर लगा देते हैं, शेप आउटलाइन को हमने कर दिया नो आउटलाइन, तो ये देखिए,
तब भी होगा जब आपके पास आपने ग्रुप किया होगा। अगर ये ग्रुप ना होते, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, ये देखें ये मेरे पास ग्रुप नहीं है। अब अगर मैं पिक्चर लगाता हूं तो ये सब में एक पिक्चर, सब में सेपरेट आएगी पिक्चर, सब में क्या होगी, सेपरेट आएगी पिक्चर। ये देखें वो ग्रुप की सूरत में आपके पास क्या पिक्चर एक जैसी एक ही पिक्चर आई थी। मैं इसको ग्रुप कर देता हूं, ग्रुप करने पे भी ये नहीं होगा, फिर आपको अगेन आके यहां पर पिक्चर दोबारा से ऐड करनी होगी। ठीक है, आप यहां पर रोटेट आप इस तरह से फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखो फ्लिप पढ़ा था ना हमने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ये देखें इसकी आउटलाइन को आपने नो आउटलाइन कर दिया। ये देखें अच्छा चले, अब आपसे हम पूछते हैं, मेरे पास शेप आया, स्माइली फेस आता है आपका इस तरह से, और जब आपको डांट पड़ती है तो फिर आप लोगों का फेस ऐसा हो जाता है, या आपको जब कोई चीज समझ भी नहीं आती तो फिर आपका फेस ऐसा हो जाता है कि मामा समझ में नहीं आया, टीचर ने क्या बताया था मुझे, प्लीज आप बता देना मामा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा काम। ठीक है, अच्छा जी, तो हम आपका फेस ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल सही। जब तक आप हमारे साथ हैं तो आप लोगों का फेस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जब आप हमारे साथ हैं तो फिर आपका फेस तो बिल्कुल स्माइली फेस होना चाहिए ना। इंसर्ट शेप, और यहां पर आके एक और शेप मैंने ले ली। ठीक है, अच्छा जी, अब इस शेप का मैंने कलर चेंज कर दिया। ओके हो गया, आउटलाइन कलर भी चेंज करते, ब्लैक कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं मेरा ये स्माइली फेस इस बॉक्स के ऊपर आ जाए। मेरा ये फेस, जो मेरा फेस स्माइली फेस है, वो इस बॉक्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मुझे क्या काम करना होगा, मैं चाहता हूं ये मेरा स्माइली फेस इस बॉक्स के ऊपर आ जाए, तो मैं किस तरह से लेके आ सकता हूं, जल्दी से बताएं। सिलेक्ट करेंगे और सिंपल सा इसको ले आएंगे, लेकिन जब हम लेके आ रहे हैं तो वो तो स्माइली फेस तो पीछे छुप रहा है डर के मारे, तो हम उसको कहते हैं कि आपने डरना नहीं है, आप आगे आ जाओ। ठीक है, या मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करूंगा, क्या करूं मैं, बैकवर्ड करूं या फॉरवर्ड करूं, बैकवर्ड करूं या फॉरवर्ड करूं, या हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं, या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो इसको आप क्या करें, फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, फ्रंट पे ले आए, या आप ये रेक्टेंगल वाले शेप को क्या करें, बैक पे ले जाए। दोनों में से बात आपकी एक ही है। ठीक है, अगर आप स्माइली फेस को सिलेक्ट करते तो इट्स मींस कि आपको इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अगर ये ब्लू वाले आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते तो इट्स मींस कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड करना पड़ेगा। ये देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अब सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा। देखा आपने, मैं कंट्रोल Z करता हूं, अब मैं येलो वाले को क्लिक किया हुआ, तो मैं इसको सेंड बैकवर्ड नहीं कर सकता, इसको मैं क्या करूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा। ये देखिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा स्माइली फेस है वो इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी।
मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास ये शेप स्माइली फेस है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो क्या करेंगे? जल्दी से बताएं क्या काम करेंगे? कंट्रोल ही नहीं करेंगे ईशा बेटा, ईशा बेटा। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। जब दो चीजों को हमें अलाइन करना होता है तो फिर हम दोनों चीजों को पकड़ेंगे। ठीक है, आपके स्कूल्स में असेंबली होती होगी तो वहां पर जब आप लाइन बनाते होंगे तो वो एक लाइन मींस के सी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो तमाम रोज को वो, अब मैंने इनको सिलेक्ट किया दोनों ऑब्जेक्ट को और अलाइन में आया। अलाइन में आने के बाद यहां से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? अलाइन सेंटर। अच्छा जी, अलाइन सेंटर हो गया। अभी भी हमारे पास ये बिल्कुल फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अलाइन मिडल कर देंगे। ठीक है, वर्टिकली तो हमने कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर देंगे। अब ये बिल्कुल आपका सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको मूव करूं तो ये दोनों एक साथ मूव हो। मैं चाहता हूं जब मैं इसको मूव करूं तो दोनों एक साथ क्या मूव हो। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा? मैं चाहता हूं जब मैं मूव करूं तो दोनों एक साथ मूव हो, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? ग्रुप करेंगे। बिल्कुल, तो ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट के टाइम में आएंगे और इसको क्या कर देंगे? ग्रुप। मैंने क्या किया? टेक्स्ट लिखना है, मैं इंसर्ट पे आया, शेप पे आया और टेक्स्ट बॉक्स यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहां पर मैंने लिख दिया इसका मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ग्लो भी कर देता हूँ। शेप को थोड़ी करना, टेक्स्ट को हमने करना है। तो ये ओके हो गया। अच्छा, इस अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये क्या हुआ? ये तो मेरा पीछे वाला कलर, ये क्या हुआ? अब इसको मैं कैसे सेट करूंगा जी? अब मैं इसको कैसे सेट करूंगा, कौन बताएगा मुझे जी? पीछे वाला मेरा तमाम चीजें हाइड हो रही हैं, तो मैं इसको क्या काम करूंगा? जो मेरे पास पीछे कलर आ रहा है, बैक पे जो कलर है वो मेरे पास बिल्कुल वाजिया शो होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हम क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, शेप फिल में जाएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे? नो फिल। अभी भी लाइन शो हो रही है यार, लाइन तो अभी भी शो हो रही है अगर आप देखें तो। हम क्या करेंगे? लाइन को भी क्या करेंगे? नो आउटलाइन। ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। अब मैंने इसको क्या किया? अलाइन सेंटर कर दिया, ये देखें। अच्छा, अलाइन सेंटर कर दिया क्या मैं भी? ठीक है, अभी मुझे इसका साइज। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो बिल्कुल इस शेप के सेंटर में आ जाए। ठीक है, क्या हो? शेप के सेंटर में आ जाए। अच्छा, इसको मुझे क्या करना है? राउंड करना है थोड़ा सा। तो राउंड करने के लिए मैंने क्या किया? इस फॉर्मेट पे आया, यहां पर आया और ट्रांसफॉर्म में गया और यहां पर आके मैंने इसको क्या कर दिया? राउंड कर दिया। देखिए, वरना जो भी मुझे यहां से स्टाइल अप्लाई करना है मैं यहां से स्टाइल अप्लाई कर सकता हूं। ये देखिए, मैंने इसको राउंड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे बिल्कुल क्या हो? सेंटर में आ जाए। तो मैं यहां पर आता हूं, मैंने टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया अपने। ओके, अब ये देखें, अब इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आया और इसको मैंने क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया। अब मैं जब मूव करूंगा तो सब चीजें एक साथ आपकी मूव होंगी। ठीक है, ये देखें,
तो जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट जो आपको दिया जाएगा, मैं अब आपको दिखाता हूं आपको क्या असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और जो सबसे पहले बना के हमें दिखाएगा उसी के हम असाइनमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, ये देखें आप, ठीक है, ये 3 चीजें आपको दी जाएंगी जो आप अगर बना लो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जस्ट आपने फाइल नहीं सेंड करनी, उसकी पिक्चर सेंड करनी। देखते कौन सबसे पहले बना के इसको सेंड करता है, और बहुत अच्छा सा बनाना है। ठीक है, आप इससे भी अच्छा बनाना चाहें तो आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये तमाम चीजें तो जो आपको क्लासरूम में सेंड कर दी जाएंगे। ओके, तो माय फ्रेंड ये इनको तो आज कैमरा ऑन नहीं हो सका और आप लोग मुझे नहीं देख सके, कोई ऐसा इशू नहीं, मैं भी नहीं आपको देख पाता यार रोजाना। तो इंशाल्लाह ताला इस संडे आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी कराची से हैं वो तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। अगर किसी इशू की वजह से नहीं आए, कोई ऐसा इशू नहीं, 2 घंटे की बात है, 2 से 3 घंटे आपने लाजमी आना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ आए, बट आपने आना है। ठीक है, आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, बहुत सारी बातें भी होंगी, मीटअप भी होगा, और इसके अलावा एक आपको उसी दिन एक आपको अनाउंसमेंट मिलेगी बहुत अच्छी। ठीक है, जो नहीं आएंगे वो उसको मिस कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर देंगे जो नहीं आएंगे, क्योंकि आपका डाटा जो फॉर्म है, आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी कराची से हैं वो लाजमी 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 इस संडे आएंगे नेशनल स्टेडियम। देन टाइमिंग क्या होगी वो आपको बता दिया जाएगा, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। मैक्सिमम 3 आवर्स की बात होगी। ठीक है, 3 घंटे की बात होगी। ठीक है, मे बी उससे जल्दी हम पहले फ्री हो जाए, बट आप लोगों ने आना है, वो सब आपको बता दिएगा, वो आपको सब बता दीजिएगा। आपने अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेके आना है और एक पेन लेके आना है, बस सिंपल सा। ठीक है, नहीं फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना बेटा, आप लोगों ने फीस वगैरह नहीं देनी, जस्ट आपने एडमिट कार्ड अपना लेके आना। फीस नहीं देनी बेटा, फीस नहीं देनी आप लोगों ने। ठीक है, फीस नहीं देनी। अपना एडमिट कार्ड लेके आइएगा। जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है वो विदाउट क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आ जाइएगा, वहाँ पर आप मुझे बताइएगा, मैं वहीं पे हूँगा। ठीक है, तो आपका हैंड टू हैंड एडमिट कार्ड भी बन जाएगा फिर, और बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर भी करनी है, वो उसी टाइम हम शेयर करेंगे। तो जो नहीं आएंगे वो चांस मिस कर देंगे, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, तो आपने लाजमी आना है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं लाहौर में आऊँगा ना इंशाल्लाह ताला, मुझे आना है लाहौर, तो फिर लाहौर वाले से हम मुलाकात कर लेंगे। स्कैनर कैसे आएगा? ये पिक्चर है, पिक्चर आप लगा देंगे। हम भी वहां पर बच्चे भी टेस्ट देंगे जो हमने पढ़ा है पेंट वर्ड का, ताकि आपको इतने बड़े क्लाउड में आपको आइडिया हो किस तरह से आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, हमारी तो एंट्री बहुत इजी होगी। हम आपको गेट नंबर बता दिया जाएगा जिसके अंदर जिसमें तमाम किड्स उसी गेट नंबर से अलाउ होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे उसमें, तो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप लोग आएंगे छोटे, हमारे टेक्नो की आर्मी आएगी। ठीक है, तो हमारी टेक्नो की आर्मी आएगी।
हाँ, आप अपने यहाँ पर कार्ड, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी, खुद की पिक्चर लगानी है, ठीक है, यहाँ की आपने अपनी पिक लगानी है। वो तमाम चीजें आपको बता दी जाएंगी, गेट नंबर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। बट फिर मैं वही कह रहा हूं, आप सब ने आना है, आप सब ने आना है, आप सब ने आना है। जो क्लासरूम में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो उसी दिन हम देखेंगे। क्यों नहीं आप व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लासरूम में, आपको जो भी आपके इश्यूज होंगे, मीटअप भी इसीलिए आपको कहा, एक मीटअप भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है, जो फर्दर आगे तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, तो आपने लाजमी आना है, ठीक है। तो चले, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।